हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को पता है कि चौथा अध्याय चल रहा है, दिव्य ज्ञान जिसका शीर्षक है। अभी तक हम 15 श्लोक कर चुके हैं, 3 आज और लेंगे, 16, 17 और 18। देखते हैं आज का ज्ञान हमें कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार हमें लाभान्वित करता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब कोई शोर भी नहीं है। चलिए शांतिपूर्वक करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। किम कर्म किम अकर्म इति कव्या अपि अत्र मोहिता तत्र तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् मोक्षसे अश्रुभात्। इसका अर्थ देख लीजिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। इसका तात्पर्य देख लीजिए। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, यानी उनको फॉलो करना होता है जो गुरु परंपरा में हों, जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु परंपरा का भी बहुत सारा क्या है महत्व बताया गया है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया। ये पहले भी हमने देखा था कि सर्वप्रथम ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया और जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। देखिए कितना कहना चाहिए, कितने भाग्यशाली हैं अर्जुन कि उन्हें साक्षात प्रभु ही ज्ञान दे रहे हैं। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म का केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। कह रहे धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवत का है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। यानी कि हम सब किस में आते हैं, हमारा जो भी चिंतन होगा एक तरह से वो अपूर्ण ही रहता है, कभी वो पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपूर्ण चिंतन से फिर कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है, नहीं निर्माण हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। देखिए ये वो लोग हैं जो बहुत महान भक्त रहे, जैसे प्रहलाद ना, बलि, ठीक है, कपिल, ये सारे जो लोग, गोस्वामी जी, ठीक है, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़िए। इन्हीं के पद चिन्हों में चलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहुत की एक शब्द बहुत बार आया है, कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म का यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है। ठीक है, केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। 17वां श्लोक देखिए। कर्मणा ही अपि बोधव्यम, 2 बार बोधव्यम है, ठीक है, बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। और इस श्लोक में 3 बार बोधव्यम आया है। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन तीनों का अंतर पता होना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, यही पूरा आज के सेशन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तात्पर्य देखिए, यदि कोई सचमुच ही
भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि वह अत्यंत गहन विषय है। देखिए काफी इसको गहन बताया गया। गहन का मतलब तक बहुत डीप है ना। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, यानी कि हम सब क्या है, भगवान के दास हैं। ठीक है, और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। और हम सभी को कोशिश ये करनी है, पहले तो कोई प्रयत्न ही किया जाएगा ना, फिर उसके बाद हम कितने सफल हो पाते हैं तो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना इज़ आवश्यक। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत और एक दूसरा शब्द है कृष्ण भावना भावित, उस प्रकार रह करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उससे फिर क्या होगा कि आपसे बुरे कर्म नहीं होंगे। आपको एक कहते हैं ना, हर चीज़ का जैसे अलर्ट मैसेज आता है ना कि ये नहीं करना है, वैसे ही दिमाग में आ जाएगा कि अब ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। संपूर्ण भगवत गीता यही कह रहे, संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों को संगति करनी होती है। यानी जो व्यक्ति कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रभु को जान लिया है या जो कृष्ण भावना अमृत में जी रहे हैं, उनकी अगर आप संगति करेंगे तो कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो वैसे यहाँ पे उनकी संगति करने की बात कही जा रही है। ठीक है, संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, 18वां श्लोक देखिए। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतश्च कर्म कृत। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इसका तात्पर्य देख लीजिए, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। यानी अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर जो भी कार्य किया जाएगा तो बता रहे हैं कि वो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही उत्तम श्रेणी का वो कर्म होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई जाती है ना कि आपको उस पर बेसिकली आपको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि कर्म से ही सारे फिर संस्कार बन रहे हैं, आपका उससे फल डिसाइड होगा और उससे आपकी नियति, आपका भाग, ये सब डिसाइड होगा। तो ये कर्म क्या है, जड़ है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, तने, ये सब चीज़ें बाकी सारी चीज़ें हैं ना। तो इस पर आपको फोकस करना है। और 2 दिन से मैं यही समझा रही हूँ कम से कम कि जो भी अगर कर्म करने जा रहे हैं, XYZ कुछ भी हो, ये चेक कर लेना है कि उस कर्म से किसी की हानि ना हो, किसी को कोई कह सकते हैं कोई दुख ना पहुँचे, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। और ये भी आपको जानना है कि ये किन के लिए कहा जा रहा है, जिनका शुद्ध अंतःकरण है उनके लिए कहा जा रहा है। ऐसे तो कहिए कि क्रिमिनल को सजा ही क्यों दें, ये यहाँ पे कुतर्क मत करिएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, जैसे कहना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनके लिए हैं जो ह्यूमन हैं, क्रिमिनल्स के लिए नहीं होते हैं। जो बेसिक तो दिए जाते हैं। अब ये कहिए कि उनको सजा ही ना दी जाए, तो ये यहाँ पे कुतर्क मत करिएगा कि यहाँ पे उसका संदर्भ समझने की कोशिश करिए कि किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और हर जो भी नियम कानून होता है उसका एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन के साथ अपवाद के साथ सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा। आगे बढ़िए, जानिए आज आगे क्या बता रहे हैं। उनके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो वो सारा जो भी कर्म करते हैं भगवान को केंद्र में, भगवान को एक तरह से समर्पित करते हुए करते हैं, इसलिए उनके सारे कर्म कैसे होते हैं, उसी में डूबे हुए होते हैं, यानी कृष्ण भावनामृत में ही। ठीक है, आगे जानिए। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, फलस्वरूप यह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। कह रहे फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय इस सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के लिए
इस सेवा के करने में उसे दिव्य गुण, दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे। आज का पूरे सेशन का तीनों श्लोक का सार ये है कि आपको कर्म पर बेसिकली फोकस करना है। कोई कर्म करने जा रहे हैं उसकी चेकिंग करनी है कि इससे किसी को दुख ना पहुँचे और आप स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुख पहुँचाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें है कि 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक तो कर्म है, दूसरा अकर्म है, तीसरा विकर्म है। ठीक है, इसकी श्रेणियाँ बता दी गई। ठीक है, जो कार्य हम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो उसका उस तरह से फल नहीं आता है जिस तरह से अन्य कर्मों का आता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यही मेन आज का फोकस था। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। जो भी कार्य में संलग्न है आराम से करते रहिए। 10-15 मिनट रोज इस सेशन के लिए निकालते रहिए और आप निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आगे आप देखेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।